खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव मायावती अकेले लड़ेंगी। बीएसपी चीफ ने साफ कर दिया कि वो सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। किसी भी दल से गठबंधन में हमेशा बीएसपी को नुकसान होता है, जबकि अकेले लड़ने से उसे फायदा मिलता है, क्योंकि बीएसपी का वोटर तो गठबंधन के सहयोगियों को वोट दे देता है, लेकिन दूसरी दल का वोटर बीएसपी के उम्मीदवार को वोट नहीं करता है। 15 जनवरी को मायावती ने ऐलान किया था कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, जबकि इससे पहले चर्चा चल रही थी कि बीएसपी को भी इंडिया में शामिल किया जाएगा, जिससे बीजेपी की बढ़त को यूपी में रोक दिया जाएगा। लेकिन बीएसपी चीफ के अलग लड़ने के बयान के बाद अब इंडिया में कांग्रेस, सपा और आरएलडी के बीच में ही सीटों का बंटवारा होगा और सीट बंटवारे पर बुधवार को बातचीत भी शुरू हो रही है। लेकिन इस बातचीत से पहले सपा चीफ अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीएसपी चीफ ने गठबंधन में शामिल नहीं होने का फैसला क्यों लिया, ये किसी की समझ में नहीं आया। हम लोग तो मायावती को पीएम बनवाने की सोच रहे थे। हमारी कोशिश थी कि मायावती को पीएम बनना चाहिए। अगर वो इंडिया में शामिल होती तो उनको पीएम बनवाने की कोशिश करते, लेकिन वो इंडिया से अलग चुनाव लड़ रही हैं। अखिलेश ने कहा कि बीएसपी को अपने साथ लाने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं आई। उन्होंने रंग बदलने की बात जो कही है, ये उनका विचार है। मायावती ने यह फैसला जरूर किसी के दबाव में लिया होगा। अखिलेश यादव का इशारा सीधे सीधे ईडी और सीबीआई को लेकर है, क्योंकि विपक्षी दलों के नेता ये दावा करते रहे हैं कि अगर मायावती अभी इंडिया में शामिल होने का फैसला लेती हैं तो उनके खिलाफ केंद्र सरकार की एजेंसियों की छापेमारी शुरू हो जाएगी। इसलिए मायावती अंतिम समय में इंडिया में आने का फैसला करेंगी। लेकिन अपने जन्मदिन पर जिस तरह से मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, उसके बाद इस बात की उम्मीद कम दिखाई दे रही है कि बीएसपी चीफ अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने का कोई विचार ही कर रही है। दरअसल कांग्रेस की ओर से इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि मायावती के साथ उनकी बातचीत चल रही है और वो इंडिया में आने को तैयार है। लेकिन अचानक ही मायावती ने इन सभी बातों पर विराम लगा दिया था। मायावती ने भले ही अखिलेश यादव पर निशाना साधा हो, लेकिन अखिलेश ने साफ कर दिया कि वो बीएसपी चीफ का हमेशा सम्मान करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बीएसपी चीफ ने उनके बारे में क्या कहा, वो उन सब बातों का जवाब नहीं देंगे। हाँ, अगर मायावती के साथ सपा गठबंधन होता और मायावती भी इंडिया में आती तो वो पीएम बन सकती थी। हमारी कोशिश तो ये थी कि उन्हें पीएम बनवाया जाए। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीएसपी और सपा गठबंधन हुआ था, तो इस गठबंधन की ओर से दावा किया गया था कि उनकी ओर से मायावती पीएम की उम्मीदवार हैं। लेकिन ये गठबंधन यूपी में खास कमाल नहीं दिखा पाया था। तब कहा गया था कि राष्ट्रवाद की लहर के चलते ये गठबंधन वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाया जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। लेकिन इस बार उम्मीद थी कि गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चुनाव से कुछ दिन पहले यूपी से मेल गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चुनाव से कुछ दिन पहले यूपी में रहेगी। 16 दिन ये यात्रा यूपी में चलेगी, 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेगी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस यात्रा के सहारे वो पूरे यूपी में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल तैयार कर लेगी और बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन तैयार होता है तो बीजेपी का रथ यहीं रोक दिया जाएगा। वैसे कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन बिना बीएसपी के भी यूपी में बेहतर प्रदर्शन करेगा और बीजेपी की सीटों की संख्या को 25 से भी नीचे